अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आपका फेवरेट शेफ़ फ़ारूक बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर से आज जो आपके लिए मैं नई रेसिपी लेके आ रहा हूँ वो बेहतरीन ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको बहुत पसंद आएगी और छोटे बड़े इसको बहुत पसंद करते हैं। आप वाइट राइस के साथ, नान के साथ, रोटी, खमीरी रोटी के साथ उसको एंजॉय करें। वो है काले चने। ये मैंने काले चने जो है वो रात को भिगो दिए थे। ये तकरीबन 6 किलो है काले चने। इनको मैंने दो टीस्पून सोडे के साथ जो है वो भिगो दिया था और अभी इसको मैं बॉइलिंग करने लगा हूँ। इसको बॉईल करेंगे तकरीबन जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा इसको बॉईल करेंगे उस वक्त तक जब तक ये गल ना जाए। तो इसको ये देखें, ये बॉइलिंग पानी मैंने चढ़ा दिया एक पतीले में। आपने अगर छोटी क्वांटिटी है तो उसके मुताबिक बनाएं। वीवर्स, इसके ऊपर ये झाग आ जाती है तो आप इसको साथ साथ साफ़ करते रहें और अगर ना भी करें तो खैर है, लेकिन इसको साफ़ कर लें तो बेहतर है। अगर आप छोटी क्वांटिटी में ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो उस तरह ही रेसिपी में आप उसको शॉर्ट कर लें। ये 6 किलो की रेसिपी है तो आपने इसके मुताबिक जो है इसको तैयार करना है। पानी बॉयल हो रहा है और चने भी जो हैं वो इसमें बॉयल हो रहे हैं। जो ही ये बॉयल होंगे तो फिर इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे और साथ में इसका जो है वो मसाला तैयार करेंगे। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार जो है ये रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ये बहुत ईजी है। आप अपने घर के मसाला जात से इसको तैयार कर सकते हैं, बस टेक्निक है जिसको फॉलो करना है। तो भी बस चने जो है हमारे वो बॉयल हो रहे हैं। साथ में मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये टमाटर जो है, ये 1.5 किलो टमाटर मैंने रफली इनको काट लिया है और साथ ये हमारे प्याज हैं, इनको भी मैंने स्लाइस कर लिया है तकरीबन 1.5 किलो। ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 कप और हरी मिर्चें 250 ग्राम और इसके बाद ये हरी मिर्चें और धनिया जो है एज पर रिक्वायर्ड तकरीबन 1 बंच जो है वो धनिया का है और कोई 5-6 मिर्चें जो हैं वो स्लाइस काटी हुई हैं। और उसके बाद ये 2 लीटर ऑयल है, क्योंकि ये 8 किलो चने हैं तो उस हिसाब से इसमें ऑयल भी उसी हिसाब से है। और ये जो है ज़ीरा 50 ग्राम, काली मिर्च कुटी हुई 50 ग्राम और गरम मसाला 50 ग्राम और साथ में धनिया जो है वो कुटा हुआ 50 ग्राम। और उसके बाद ये देखें, सुर्ख मिर्च है, कुंडली मिर्च है बेहतरीन, ये भी 100 ग्राम है और नमक जो है वो भी 100 ग्राम है और हल्दी भी 100 ग्राम है। ये तमाम मसाला जात जो है हम बुनाई के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने चनों की तरफ और इसका मसाला तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये मसाला कैसे तैयार होगा। और इसमें अभी और भी चीज़ें हैं जो कि डलनी है। तो वीवर्स, ये देखें, ये मैंने पतीला ले लिया है, ये बड़े साइज का पतीला है। इसमें मैंने ये 2 लीटर जो ऑयल है वो डाल दिया। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने ये ऑयल इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो है हम इसमें प्याज जो स्लाइस काटे हुए हैं 1.5 किलो वो शामिल करेंगे और इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका रंग जो है वो सुनहरी ना हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके थोड़ी देर कुक करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, प्याज जो है वो ऑयल गर्म हो गया और प्याज जो है ना फ्राई होना शुरू हो गया। तो व्यूअर्स, ये देखें, हमारे प्याज जो है कितने खूबसूरत जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसमें हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट है 1 कप वो शामिल करेंगे और उसको थोड़ी देर जो है वो फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा जो अदरक लहसुन है वो जले नहीं। अभी इसमें जो है ये पानी शामिल कर रहे हैं, तकरीबन ½ लीटर पानी शामिल किया है ताकि प्याज भी नरम हो जाए और अदरक लहसुन भी जो है वो जलने से महफूज रहे। ये देखें, आप इस तरह से मिक्स कर लें। व्यूअर्स, अब इसमें हम जो टमाटर हमने, आप इसको प्यूरी करके भी डाल सकते हैं, ब्लेंड करके भी, और इस तरह से स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। तो हमने स्लाइस करके डाले हैं। अब इनको हम जो है वो पकाएंगे और उसके बाद जो है मसाला जात शामिल करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, मसाले की जो बनाई है वो हो रही है। अब इसके अंदर जो मसाले हैं ये शामिल कर रहे हैं, हल्दी, सुर्ख मिर्च, नमक, ये शामिल करके इसको ज़रा पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब व्यूअर्स, इसमें मैं पानी शामिल कर रहा हूँ तकरीबन ½ लीटर, ताकि मसाले जात आपस में जो है वो मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, साथ आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है ताकि जो प्याज हैं और टमाटर हैं वो नरम हो के
जो है प्यूरी की फॉर्म में आ जाए, ग्रेवी के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करता हूँ ताकि जो है वो प्याज बिल्कुल नरम हो जाए। खड़े खड़े प्याज अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए टमाटर और प्याज जो है वो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो ही मसाला टाइट होता है तो थोड़ा मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। तो तकरीबन मैं आधा किलो दही इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, ये दही को फेंट के तो आपने इसमें शामिल कर देना है। अगर ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दही शामिल करें तो इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही शानदार मसाला तैयार होता है और उसका जायका जो है वो आपको बहुत हिट जाता है। अब भी बस मसाला जो है रेडी हो रहा है। साथ में ये हरी मिर्चें 250 ग्राम मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसका भी जो जायका बनेगा ना बड़ा शानदार बनेगा। व्यूअर्स ये देखें, मसाला हमारा बिल्कुल प्लेन स्मूथ बन चुका है, अच्छे से बुनाई हो चुका है। अभी इसमें हम जो चने हमने बॉईल किए आपको दिखाते हैं, वो इसमें शामिल करेंगे और उसके चनों के साथ मसाले की बुनाई करेंगे और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलेंगे। व्यूअर्स ये देखें, ये चने हमारे ज़बरदस्त बॉयल हो चुके हैं। अभी इस मसाले के अंदर इनको इस तरह से शामिल करते जाएंगे। चने जो है आप प्रेशर कुकर लगा के भी नरम कर सकते हैं। अगर आप तकरीबन 1.5 घंटा इनको एक रात भिगो के रखें और अगले दिन इसको बॉईल कर लें तो फिर भी नरम हो जाते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट चने हैं और ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें इस तरह से सॉफ्ट होने चाहिए। ये हमारे 8 किलो चने थे, इनको हमने भिगो के रखा 2 चम्मच सोडा लगा के। सोडा ना भी लगाएं तो हो जाता है, गल जाते हैं, लेकिन अगर लगा लें तो ये है कि सॉफ्ट बनते हैं। अब इनकी हम मसाले में बुनाई करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये चने हैं, इनका पानी जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। ये बड़ा कीमती पानी है, इसी से ही जो है वो टेस्ट निकलना है। और अब ये देखें चनों की बुनाई कर रहे हैं ताकि जो है वो इसकी बुनाई करने के बाद फिर हम ये इसका चनों का पानी जो है वो इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको दम पे लगाएंगे और फिर मसाला जात भी कुछ ऐड करेंगे, स्पेशल मसाला जात ऐड करेंगे। व्यूअर्स 5 से 10 मिनट इनकी हमने बुनाई कर ली है। अब आग हल्की कर दी है। अब इसमें हम जो है इसकी जो पानी है वो शामिल कर रहे हैं। ये आप देखें, ये जो पानी है इसका चनों का वो शामिल कर रहे हैं। व्यूअर्स ये देखें, इसमें जो चनों की यखनी है वो हमने शामिल कर दी है और आप कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। अब ये मसाला जात जो हमने रखे हैं, ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, धनिया कुटा हुआ, ये तमाम चीज़ें, चारों चीज़ें शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको दम पे लगा देंगे जब तक हमारी जो ग्रेवी है वो एक तो गाढ़ी हो जाएगी और दूसरा ऑयल जो है वो तरी ऊपर आ जाएगी। व्यूअर्स ये देखें कितना खूबसूरती के साथ जो है वो चने जो हैं वो बॉइलिंग हो रहे हैं। मसाला जो है बेहतरीन जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ। मैंने इसमें से कुछ चने जो है वो निकाल लिए थे और साथ उसकी जो यखनी के साथ उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ये इसलिए किया था कि इसकी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी टाइट हो जाएगी और बेहतरीन मज़ा आएगा पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ। आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। तो ये मैं तकरीबन 2 लीटर इसमें ये शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में और अब ये इसका जो आप ग्रेवी कह लें या शोरबा कह लें वो अब गाढ़ा बनेगा और उसका मज़ा जो है ना वो चावलों के साथ जो है देसी घी जो स्टीम राइस है वाइट राइस के साथ तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो ये देखें ये तैयार है। अब इसको हम दम लगाएंगे और फिर उसके ऊपर इसको हम फाइनल करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको हमने कैसे सर्व करना है। व्यूअर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चने हैं वो रेडी हैं। ये हमने 8 किलो चने किए थे लेकिन 6 किलो की रेसिपी लगाई है। 2 किलो हमने किसी अपने दूसरे काम के लिए रख लिए हैं। अब मैंने इसके ऊपर ये धनिया जो चॉप किया हुआ है अच्छे से वॉश करके आपने खुश करके काट के रख लेना है और फिर इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। इससे जो है ना चनों की खुशबू जायका बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन बन जाएगा। बस ये मैं आप प्लेटिंग के लिए जो चने निकाल रहा हूँ इसको डिश आउट करेंगे। देखिए कितनी ग्रेवी जो है इसकी गाढ़ी है, पानी की तरह पतली नहीं है। चावलों के साथ खाएं, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, जैसे आपकी मर्जी है। व्यूअर्स ये देखें मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक जो है वो डाल रहा हूँ इसकी खूबसूरती के लिए, इसके जायके के लिए। बेहतरीन लाजवाब व्यूअर्स चने रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और आप बहुत इंजॉय करेंगे। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ये बनाएं लंच में। और ये देखें क्या बात है, क्या बात है। इसकी देखें थिकनेस चेक करें, कमाल है। इसके साथ थोड़ा सा देसी घी
और जो है साथ में अचार हो तो इसका कमाल ही टेस्ट निकलेगा। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को बनाते हुए। मुझे अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। व्यूअर्स, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।